अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। ये साइंटिस्ट है ऑथर हॉली कॉम्पटन, जो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी 1923 के अंदर उन्होंने एक्स रे स्कैटरिंग जो है वो ऑब्ज़र्व की थी ऑन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बाय द ग्रेफाइट। यानी टारगेट जो था वो ग्रेफाइट का था, उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, उनके ऊपर अगर एक्स रेज फॉल करवाएंगे तो वो ईजिली इजेक्ट हो सकते हैं वहाँ से, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो वहाँ से उनको निकालने के लिए वो बहुत कम है और एक्स रेज के पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। उन्होंने मेजर किया कि जो एक्स रेज स्कैटर होती हैं किसी एंगल थीटा के ऊपर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, तो वो जो स्कैटरिंग वेवलेंथ होती है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। ये उन्होंने जो मेजरमेंट ली उस वेवलेंथ में चेंज को, उसे उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट का नाम दिया। और जो वेवलेंथ में इजाफा हुआ स्कैटरिंग एक्स रेज की, वो क्लासिकल थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेनेशन उसकी बनती नहीं है या वो कर नहीं पाती। यानी क्लासिकल थ्योरी जो है या क्लासिकल वेव थ्योरी जो हमने पढ़ी, जिसमें 3 पॉइंट्स थे कि एनर्जी कॉन्टीन्यूस होती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव होती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब एक्सरे स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो चीज़। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है वो इसको जस्टिफाई करती है और इसमें पूरी जो लॉजिक्स है वो बिल्कुल पूरी आती हैं। देखें, कॉम्पटन ने जो है वो एक्स रेज़ को यूज़ किया और उन्होंने सजेस्ट किया कि जो एक्स रेज़ हैं वो फोटोन की शक्ल में आती हैं और वो स्कैटर करती हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन के बाद। यानी फोटोन का, एक्स रेज फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे 2 बिलियर्ड बॉल के दरमियान होता है। तो उस कोलिजन में क्या होता है कि फोटोन की कुछ एनर्जी और कुछ मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो स्कैटर फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ जो है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो गई तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई और उसका मोमेंटम भी थोड़ा ट्रांसफ़र हुआ। तो फिर ऑथर हॉली कॉम्पटन ने ये एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव किया चेंज इन वेवलेंथ के लिए, जैसे उन्होंने कॉम्पटन शिफ्ट कहा स्कैटरिंग फोटोन का जो वेवलेंथ चेंज हुई है तो उसे डेल्टा लेमडा से शो किया h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। h इसमें वही प्लैंक कांस्टेंट है जो पहले हम पढ़ के आए हैं, 6.63 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। m0 जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। c स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸8। वो ये डेरिवेशन तो नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये उन्होंने ड्राइव किया था। अब देखें यहाँ पर वो पहले तो डायग्राम दिखाई है ओरिजिनली कि एक्स रेज जब प्रोड्यूस होंगी तो उसको हम टारगेट करेंगे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बाय द ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर। वहाँ से फोटोन एक्स रेज फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और स्कैटर होंगे और डिटेक्टर में एंटर होंगे, उनकी वेवलेंथ दोबारा मेजर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये फोटोन आ रहा है जिसकी इंसिडेंट एनर्जी ई आई है और उसका मोमेंटम पी आई और इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा आई। पी आई इक्वल टू h/लैम्डा आई। वो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करने के बाद स्कैटर होता है एट एन एंगल फाई, और इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ एंगल 5 के ऊपर, और उसकी एनर्जी भी जो है ना वो अब रेस्ट मास एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी उसके पास आ गई है जो उसे फोटोन के कोलिजन के दौरान मिली है। और जो फोटोन स्कैटर हुआ है तो उसे पी एस से डिनोट किया गया और लैम्डा से उसकी स्कैटरिंग वेवलेंथ। अब स्कैटरिंग वेवलेंथ जो है वो इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा है। ये यहाँ पर मेजरमेंट ली जा रही है मैक्सिमम जो पॉसिबल वेवलेंथ चेंज हो सकती है वो। लेकिन वेयर m0 इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द फैक्टर h/m0c हैज़ द डिमेंशंस ऑफ लेंथ, यानी ये जो h/m0c है ये लेंथ की डिमेंशन के बराबर आता है। तो कॉम्पटन वेवलेंथ जो है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। देखें यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस अपनी अगर मैक्सिमम वैल्यू दे तो बाकी जो है वो h/m0c हो जाएगा। तो कॉस मैक्सिमम जो है यहाँ पर 0 अगर प्रोवाइड कर सकता है तो डेफिनेटली ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी h/m0c और 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो कॉस 0 होना चाहिए। कॉस 0 आपको पता 90 डिग्री पे होता है, यानी अगर फोटोन आफ्टर कोलिजन 90 डिग्री पे बेंड होगा तो फिर दैट इज़ बात है कॉस 90 0 हो जाएगा। उस पर फिर ये कॉम्पटन शिफ्ट कितना होगा देखें, 6.63 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको डिवाइड करें मल्टीप्लाई करके तो 2.43 इंटू 10⁻12 मीटर। इतना चेंज जो है ना वो वेवलेंथ के अंदर पॉसिबल है मैक्सिमम। तो जो स्कैटरिंग एक्स रेज फोटोन है वो अगर 90 डिग्री पे ऑब्जर्व किए जाएंगे तो कॉम्पटन शिफ्ट जो होगा वो कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर होगा, जो कि 2.43 इंटू 10⁻12 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कम्प्लीटली एग्रीमेंट है कि जो कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट्स हैं उसका रिजल्ट अगेन जो है ना वो
पार्टिकल लाइक नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उसको स्ट्राइक करता है। मीन्स के वेव थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन जो पार्टिकल लाइक हम नेचर कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, कि वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती बल्कि डिस्क्रिएट पैकेट्स में होती हैं, जैसे फोटॉन कहते हैं। तो और उनकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, ना कि इंटेंसिटी या वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होती है। तो ये जो चीज़ है कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी उसी जो मॉडर्न थ्योरी है, जो पार्टिकल लाइक इंटरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैटर के साथ, उसको जो है ना सपोर्ट करती है। और उसकी फेवर में ये इसका जो आंसर आया है, जो एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट है वो उसकी फेवर में जाता है। तो क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर अगेन जो है ना वो फेल होती है। वो इससे क्लासिकल थ्योरी से हम ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आर्थर ऑली कॉम्पटन को फिर नोबेल प्राइज़ मिला 1927 के अंदर। उनके ये इफ़ेक्ट उन्होंने डिस्कवर किया था और उनके नाम से ये इफ़ेक्ट का नाम दे दिया गया, कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूस इन द फॉर्म ऑफ वेव नहीं होती, और ये एनर्जी उनकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती उनकी वेव फ्रंट के ऊपर। तो इसलिए एनर्जी जो अब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कह लें, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहे वो किसी भी रीजन में हो, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ही होंगी, डिस्क्रिएट पैकेट जिसे फोटॉन कहते हैं। पार्टिकल लाइक नेचर, यानी कि यहाँ पर जो फोटॉन ने कोलिजन किया वो उसी तरह का कोलिजन है जैसे दो बॉल्स के दरमियान होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि फोटॉन के पास मास है, मास नहीं है, वो मासलेस क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, समझ लें। मासलेस क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है जो मोमेंटम तो शो करता है लेकिन उसके पास मास नहीं होता। तो ये फिर मॉडर्न थ्योरी जो है ना वो यहाँ पर फुलफ़िल करती है इस चीज़ को और इसको एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह पेयर प्रोडक्शन और उसका रिवर्स एनिहिलेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, वो थ्योरी भी इस बात को वेरीफाई करेगी। अल्लाह हाफिज़।